नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीएस सर में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, हर प्रतियोगी परीक्षा में विश्व इतिहास से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इनकी तैयारी करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपका समय ज्यादा न लेते हुए, क्योंकि आपका समय अभी कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि आपके पास समय कम है और प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो सर पे बहुत ज्यादा है। तो आज के चरण में पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे दोस्तों। पहला प्रश्न, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ए 1915, बी 1820, सी 1815, डी 1920। सही उत्तर है दोस्तों सी 1815 में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी तुर्की। तो सही उत्तर है दोस्तों डी तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए 1849, बी 1890, सी 1870, डी 1871। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए 1699, बी 1757, सी 1707, डी 1815। तो सही उत्तर है दोस्तों 1707। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये इतिहास की दृष्टि से तकरीबन परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए 1935, बी 1917, सी 1899, डी 1950। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। अगला प्रश्न दोस्तों, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी लेनिन, डी ट्रॉट्स्की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लेनिन को नई आर्थिक नीति का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ए कार्ल मार्क्स ने, बी ट्रॉट्स्की ने, सी लेनिन ने, डी स्टालिन ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? ए 1935, बी 1921, सी 1915, डी 1929। तो सही उत्तर है दोस्तों बी 1921 में लेनिन ने एनईपी अर्थात नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था? ए कार्ल मार्क्स ने, बी ट्रॉट्स्की ने, सी केरेंस्की ने, डी स्टालिन ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शुरुआत जो शिक्षा थी उसका आरंभ या शुभारंभ किसने किया था? ए मैकाले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने, डी कॉर्नवालिस ने। ये सभी जो वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के, तो ये उनके नाम है। तो इनमें से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की बुनियाद रखी? तो सही उत्तर है दोस्तों ए मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, अर्थात राजा राम मोहन राय किसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे? ए सती प्रथा की समाप्ति में, बी विधवा पुनर्विवाह में, सी संस्कृत की शिक्षा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों सी संस्कृत की शिक्षा में। राजा राम मोहन राय को कोई सरोकार नहीं था, इसको वो ज्यादा तवज्जो
नहीं देते थे। अगला प्रश्न दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, चाहे राज्य स्तर की किसी भी लेवल की परीक्षा हो या केंद्र सरकार की कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये प्रश्न तकरीबन आता है। तो ऑप्शन है दोस्तों, ए जनरल विलियम बेंटिक, बी जनरल माउंटबेटन, सी जनरल डायर, डी जनरल डलहौजी। तो सही उत्तर है दोस्तों सी जनरल डायर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, बी ब्रिटिश और हैदर अली, सी ब्रिटिश और मीर जाफर, डी ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो सही उत्तर है दोस्तों बी, ब्रिटिश हुकूमत और हैदर अली के बीच प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये प्रश्न भी आप देखते होंगे दोस्तों गाइडों के अंदर या जो नोट्स हैं उनके अंदर ज्यादातर आता है और भर्ती परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ये सामाजिक कुरीति से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ये ज्यादातर पूछा जाता है। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ गया है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से पृथक या अलग हो गया था? ए 1950, बी 1947, सी 1937, डी 1950। तो सही उत्तर है दोस्तों सी 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हो गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा की। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। यदि आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में पुनः हम बेहतरीन प्रश्न लेके आपसे रूबरू होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।